नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 16 मई 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो B.Ed सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की सेम टू सेम संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205B अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा B, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8B इसलिए है, पहले बता चुका हूँ कि इसमें 5 पेपर हैं, किसी एक को आपको रखना होगा अर्थात वैकल्पिक है, इसलिए B लिखा गया है। पहला प्रश्न है इसका, ध्यान रखना आप लोग। यदि आप लोग प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं जो लोग, तो यहाँ पर आप इस जगह पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे BD 205 के। ठीक है, सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसका, ध्यान रखना आप लोग। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है A, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, B, पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण, C, स्वस्थ पर्यावरण का अधिगम करना, C, हवादार वातावरण का निर्माण करना। तो पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा B, पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का शिक्षण। अगला प्रश्न है, मानवीय क्रियाएं प्रभावित नहीं करती, महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा इसका D, इनमें से कोई नहीं। जो मानवीय क्रियाएं हैं ये सभी प्रभावित करती हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, भूजल अवरोध, वन आच्छादन, इस सभी को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय क्रियाएं नहीं प्रभावित करती, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अर्थात सभी को करती हैं, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 3 का D, सभी स्तर की शिक्षा है। अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द का अभिप्राय है, सही जवाब हो जाएगा A, इन्वायरन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा इसका C, पर्यावरण दर्शन। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में सतत विकास की पूर्णता पर कौन बल देता है, सही जवाब हो जाएगा इसका D, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के घटक हैं, इस प्रश्न को ध्यान रखना। हम लोग जो पहले किए थे इसमें ए बताया था, लेकिन ये बुक में देखोगे तो 24 पेज पे तो आपको वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक घटक भी मिला। दो जो हैं मेन जो घटक होते हैं पर्यावरण के, भौतिक अर्थात जैविक और अजैविक होते हैं। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक घटक भी दिया गया है। तो हम लोग बुक के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हाई लेवल पे देखोगे तो पर्यावरण के 2 घटक हैं सिर्फ, कौन कौन से, जैविक और अजैविक। अजैविक में भौतिक घटक आ जाते हैं, तो ए इसलिए मैंने बताया था। लेकिन अगर बुक के अनुसार चलो ठाकुर पब्लिकेशन, तो उसमें सही जवाब हो जाएगा C। ठीक है, भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक घटक सभी दिया गया है, तो हम लोग इसी चलेंगे, क्योंकि प्रश्न बनाया जाता है इसी के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका C। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक, अजैविक को भौतिक घटक भी कहते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। जैविक घटक में कौन कौन आते हैं, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि, सभी जीवित चीज़ें आती हैं। और अजैविक घटक में भौतिक, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य की रोशनी, चट्टानों आदि जैसे सभी चीज़ अजैविक, जो अजीवित हैं वो अजैविक में आती हैं। प्रश्न है अगला 8 नंबर, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 8 का C, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है, सही जवाब हो जाएगा इसका B,
संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, दीर्घविध उपयोग, न्यूनतम अपशिष्ट, रिसाइकिल करना और बायो इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, सीईई किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण शिक्षा से। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, आपको भी पता है इसमें 5 वैकल्पिक है, 5 में से कोई पेपर एक आप रखना है, तो बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस कॉलेज में आप एग्जाम दे रहे हैं उस कॉलेज के जो भी बच्चे एग्जाम देने आते हैं उनसे भी चैनल के बारे में चर्चा जरूर कीजिए प्लीज़। और आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं वहाँ पे जो भी आपके जूनियर हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का हल कर चुके हैं, काफ़ी लाभ होगा बच्चों को। और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम 21 जून से स्टार्ट है, तो हम लोग 17 से या फिर 18 से शुरू कर देंगे प्रैक्टिस सेट उसका। तो प्लीज़ इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। प्रश्न है अगला, ध्यान रखना, सीईई सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। प्रश्न है अगला, सीईई किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, भारत। अगला प्रश्न है, सीईई विकसित करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, डी, सभी पर्यावरण जागरूकता, नवोन्मेषी कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, सभी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, सभी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, अगर श्वेत क्रांति होता दूध से हो जाता, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जैव विविधता का देश माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, भारत। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मूल कारण है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वन उन्मूलन। अगर आप वनों को काट देंगे तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, CFC का। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 1972 में। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज़ और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? सही जवाब हो जाएगा डी, 71% भाग पर जल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जहां मनुष्य निवास करता है। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान तथा समझ, जागरूकता, कौशल, सभी। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, दोनों महत्वपूर्ण है। घर में तुलसी का पौधा कम करता है। सही जवाब हो जाएगा बी,
वायु प्रदूषण को, तो इसी में पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए ये वायु प्रदूषण को कम करता है, और इसीलिए लोग जो अपने घर के आंगन में भी इसे लगाते हैं या फिर छत वगैरह पे। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, सभी। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है, सही जवाब हो जाएगा बी, वायु का। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी, सभी। मुख्य प्रदूषक कारक है, सही जवाब हो जाएगा ए, मनुष्य। अगला प्रश्न है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है, सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, वर्षा जल का संग्रहण। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या जरूर लिखें, और बुक में किस पेज पर है या फिर गूगल में कहाँ पर, हम्बली रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, लाउड स्पीकर से। वाहनों से भी होता है लेकिन लाउड स्पीकर से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का कारण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रदूषण का कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, ये सभी जो है प्रदूषण का कारण है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, सभी महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी जब ज़्यादा देर हो जाता है माइंड काम नहीं करता, किसी प्रश्न में अगर त्रुटि हो जाए तो जो लिखा गया है वो सही है। ठीक है, आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान न दिया करें। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया, सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, उत्तराखंड में। और इफको आंदोलन ये दक्षिण भारत में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापमान पर क्योटो प्रोटोकॉल के पारित होने का वर्ष है, सही जवाब हो जाएगा ए, 1997। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी, दूध से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध केंद्र है अर्थात किस जगह पर स्थित है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, नागपुर में। पीसीएस वगैरह अनगिनत बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर हैं प्लस यूपी टेट, सी टेट या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लिए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपको सेम टू सेम प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, जैवमंडल। आप लोग ध्यान रखना, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, बीओडी सूचक है, सही जवाब हो जाएगा जल प्रदूषण का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2008 में पद्म विभूषण मिला, सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, वर्षा का। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, मछलियाँ। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलक उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, जनसंख्या विस्फोट को। रिपीट कर देते हैं कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है, IPCC का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, जलवायु नियंत्रण से। हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, सही जवाब हो जाएगा डी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, सभी। अगला प्रश्न है, CNG का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा डी, कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पदार्थ जैव विघटनीय नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, पॉलीथीन। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रतिबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, DCMU। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 5 जून को। इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। 2022 की थीम है सिर्फ एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। 2021 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ध्यान रखना पृथ्वी दिवस 2022 की थीम है हमारे ग्राम में निवेश करें। ध्यान रखना 2022 और 2023 दोनों की पृथ्वी दिवस हमारे ग्राम में निवेश करें। ठीक, इस पॉइंट को भूलना नहीं आप लोग। अगला प्रश्न है कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, CO2। कोयले के पूर्ण दहन से CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, CO जो है ये अगर पूर्ण दहन नहीं होता तब प्राप्त होती है। तो कोयले के पूर्ण दहन हो रहा है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि हाइड्रोकार्बन या कोयले का अधूरा जलन एक उत्पादक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, कई जगह आपको मिल जाएगा। CFC का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है ओजोन स्तर पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में भी कुछ है लेकिन कम है, तो सब जगह जो परसेंटेज है समताप मंडल में पाई जाती है। मरकरी तथा लेड कारक है। सही जवाब हो जाएगा सी, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, रियो जो है 2012। अगला प्रश्न है रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची 21 संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी विकास से। अगला प्रश्न है भारत में संपोषी विकास प्रतिवेदन 2020 का क्रम क्या था। सही जवाब हो जाएगा डी, 117। आपको 2022 का पता होना चाहिए, तो 2022 में 119 है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछेगा 2022 का पूछेगा। निम्नलिखित में से एक संपोषी विकास नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, स्पष्ट रिसर्च नहीं है। बाकी लैंगिक समानता, शून्य भूख, उत्तम स्वास्थ्य एवं सेहत है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना वायु ऊर्जा, ज्वार भाटा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सारे जो हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पूछा। ठीक है, गैर परंपरागत हैं। परंपरागत मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सारे हो जाएंगे। कोयला हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा इसका 65 का डी, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपलेय, बिजली। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन या वायु, ज्वारी, बायो, परमाणु ऊर्जा, सभी। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा डी, वायु ऊर्जा। अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा है। प्रश्न है अगला इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का विपरीत प्रभाव है। सही जवाब हो जाएगा बी, कृषि का। अगला प्रश्न है अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य। अगला प्रश्न है भारत का सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। सही जवाब हो जाएगा बी, कोच्चि। अगला प्रश्न है संपोषी कृषि के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। फार्माकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स फार्मिंग, सभी जो है संपोषी कृषि के तत्व हैं। अगला प्रश्न है अजैविक तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, सूर्य का किरण जो है ये अजैविक है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दो घटकों में बांटा गया है।
जैविक घटक में क्या आते हैं? पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव इत्यादि सभी जीवित चीज़ें। और अजैविक घटक में पानी, मिट्टी, सूर्य की रोशनी, चट्टान आदि सभी अजैविक चीज़ें। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन का प्रभाव है? सही जवाब हो जाएगा बी, समुद्री जल तल में वृद्धि। संपोषी ऊर्जा है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, स्वच्छ होती है। संपोषी ऊर्जा स्वच्छ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए पर्यावरण का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। भौतिक पर्यावरण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, औपचारिक और निरौपचारिक दोनों। तो पर्यावरण शिक्षा कैसी है? तो औपचारिक और निरौपचारिक दोनों। दोस्तों यह था BD 205 का फुल प्रैक्टिस सेट 8। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सुबह देखेंगे 9। तो आप लोग जितना संभव है बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जो अपना प्रैक्टिस सेट है इसका PDF देख लीजिए। आप लोग बार बार इसको पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न हैं, यूपी टेट, सी टेट या फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी ग्रुप में आपके कॉलेज में ग्रुप बने हैं वहाँ पर शेयर करें। जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ भी बच्चों के साथ इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए, बताइए। और जो जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज से भी आपके जो बच्चे हैं, जूनियर हैं, उनको आप बताइए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग हल कर चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर 21 जून से शुरू है BEd का, तो हम लोग भी वहाँ भी देखेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन और PDF प्राप्त हो सके। प्लीज़ हमले रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।